मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, आप सभी का आपके इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम गंभीर विषय पर बात करेंगे, इसलिए कुछ समय के लिए दोस्तों आप सभी गौतम गंभीर बन जाओ। शांति बनाए रखें। जो लड़के हैं वो शांति के साथ बैठें और जो लड़कियां हैं वो धीरज के साथ बैठें। अब हम बात करेंगे मुद्दों पर। अब हम बात करने वाले हैं रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पर। उसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है, स्पेशली स्टूडेंट पर जो एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सब मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा। इनके साथ साथ जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है, वो सभी बातें मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। दोस्तों मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं रेलवे के अधिकारियों और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने की निंजा टेक्निक के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, उनकी निंजा टेक्निक को समझिए। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी सरकारी क्षेत्र में जॉब देने वाली संस्था भी है। भारतीय रेलवे में 12 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से किसे फायदा है, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से जो रेलवे के वर्तमान कर्मचारी हैं जो अपनी ये भी सेवाएं दे रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे की प्राइवेटाइजेशन से जो स्टूडेंट रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। यही सब बातों को, यही सब मुद्दों को लेकर मैं आज आया हूं आपके सामने। वन बाय वन हम सभी मुद्दों को जानेंगे, समझेंगे। इसके लिए आप सभी मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। पहला सवाल, रेलवे के निजीकरण से किसे फायदा है। दोस्तों रेलवे के निजीकरण से सिर्फ पूंजीपतियों और जिनकी इनकम अच्छी खासी है, से 30 या 40 हजार पर मंथ है, उन्हें ही फायदा है। और यह निजीकरण से मिडिल क्लास या आम जनता को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। अब आप जरा खुद विचार कीजिए, जब हमें प्राइवेट ट्रेनों में एयरलाइन जैसी सुविधा दी जाएगी तो उसका किराया कितना होगा, जो आम जनता की पहुंच से भी दूर होगा। मैं आपको वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा कि तेजस एक्सप्रेस का किराया कितना है। अगर हम मान लेते हैं एक साधारण सा व्यक्ति जिसकी मंथली इनकम 5 या 10 हजार रुपये है, अगर वो इस ट्रेन में सफर करने के बारे में सोच भी रहा है, अगर वो एक बार भी सफर करेगा तो उसका कम से कम 4 या 5 हजार रुपये खर्च होगा। दोस्तों 4 या 5 हजार रुपये खर्च होगा। ये उसकी आधी सैलरी चली जाएगी, वो भी एक बार के सफर में। इसके कारण वो 10 बार सोचेगा ट्रेन में सफर करने से पहले। मतलब हम जो भारतीय रेलवे है वह भी एक आम इंसान की पहुंच से दूर जाने वाली है। जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं वो आने वाले भविष्य में हम सभी को उसका सामना करना पड़ेगा। रेल मंत्रालय की तरफ से 2 जुलाई को जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें क्या कहा गया वह मैं आपको बताने वाला हूं। रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दिया है। इसके लिए प्राइवेट पार्टीज को 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। रेलवे के मुताबिक इसका मकसद भारतीय रेलवे में नई तकनीक का विकास करना है ताकि मेंटेनेंस खर्च को कम किया जा सके। ये सभी प्राइवेट ट्रेनों में 16 कोच होंगे। इन सभी सारी ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर होगी। रेलवे ने 35 साल के लिए यह प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी को देने का निश्चय किया है। ये सभी ट्रेनें भारतीय रेलवे के ड्राइवर, गार्ड्स और स्टेशन मास्टर की सहायता से ऑपरेट होगी। रेलवे का ऐसा दावा भी है कि इससे नए नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। ऐसा रेलवे का दावा है।
केंद्र सरकार ने इससे पहले 150 ट्रेनों तथा 50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की योजना बना ली थी, जो हम सभी को पता था, लेकिन ये इतनी जल्दी होगा ये हमें नहीं पता था। अब जबकि देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, ऐसे में रेलवे द्वारा ये सर्कुलर जारी करना क्या सही है? खैर, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से रेलवे के निजीकरण की तरफ जो फैसला लिया गया है, मैं यह समझता हूं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। इसमें आम जनता की अनदेखी की गई है। अब जबकि देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए। उनको 2-3 महीने जो असुविधा हुई है, उन्हें 2-3 महीने जो असुविधा का सामना करना पड़ा है कोरोना की वजह से, उसके बारे में विचार करना चाहिए, ना कि ट्रेनों में फैसिलिटी के नाम पर ट्रेनों को प्राइवेट कर देना चाहिए। आप खुद सोचिए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के, रेलवे के निजीकरण से नौकरियों पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा रेलवे के निजीकरण पर कहा गया है, इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। प्राइवेट ट्रेनों का संचालन जो होगा रेलवे के ड्राइवर, स्टेशन मास्टर और गार्ड्स की सहायता से ही किया जाएगा। पर दोस्तों, अगर हम ये बात मान भी लें तो रेलवे के अन्य कर्मचारियों को क्या? हर कोई व्यक्ति तो स्टेशन मास्टर या गार्ड्स नहीं बन सकता। रेलवे के अन्य कर्मचारियों के बारे में क्या रेलवे के प्राइवेटाइजेशन में सोचा गया है? क्या उनको वो फैसिलिटी मिलेगी जो अभी तक उनको मिलते आई है, जिससे रेलवे पास की सुविधा, लीव लेने की सुविधा और मेडिकल फैसिलिटी जो उन्हें मिलती आई है, क्या मिल पाएगी? रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ स्टेशन पर जो कूली है, जो वेंडर हैं, उनके रोजगार का क्या? उनका तो रोजगार छिन गया। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को खरीदती है तो उस कंपनी में अपने ही एम्प्लॉय को जॉब देती है, ना कि बाहर के व्यक्ति को। ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके बारे में क्या सोचा गया है? प्राइवेटाइजेशन को समझाया भी नहीं गया है कि इससे जॉब कहाँ मिलेगी या किन किन क्षेत्रों में ये जॉब देने वाले हैं। वहीं हम देखें तो रेलवे के कर्मचारी भी अभी असमंजस में हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब हम बात करेंगे तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, निजीकरण से स्टूडेंट पर क्या असर पड़ने वाला है। रेलवे के निजीकरण से रेलवे कर्मचारी, आम जनता के साथ साथ जो स्टूडेंट एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन पर भी असर पड़ने वाला है। ये खबर जब आई कि ट्रेनें प्राइवेट होने वाली है, तब स्टूडेंट भयभीत हो चुके थे, उनका आत्मबल कम हो गया। अब वो ये सोच रहे हैं हम पढ़ाई कंटिन्यू रखें या ना रखें, हमारा भविष्य क्या होगा। अगर कोई स्टूडेंट रेलवे एग्जाम को क्विट करके प्राइवेट जॉब की तलाश में जाता भी है तो उसे इतनी जल्दी कोई प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है अभी जो देश में हालात हैं, कोरोना की वजह से अच्छों की जॉब छूट चुकी है। अगर मान लो उसे जॉब मिल भी गई तो क्या वह रह पाएगा? उसके सपने तो टूट ही जाएंगे जो इतने सालों से वो देखता आया है, इतने सालों से वो मेहनत करता आया है कि मुझे रेलवे में जॉब करना है। अभी जो स्टूडेंट की स्थिति है वो ऐसी है मानो जैसे कोई नाव नदी के बीचों बीच ठहर गई हो। उसे एक किनारा प्राइवेट जॉब की ओर और उसे दूसरा किनारा रेलवे जॉब की ओर बुलाता है। वह अभी स्टूडेंट कंफ्यूज है, वह समझ ही नहीं पा रहा है कि वो किस किनारे की ओर जाए। मैं देश के जो मंत्री हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट को ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए वह एक सर्कुलर जारी करें
ताकि स्टूडेंट मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। उन्हें साफ तौर पर यह कहा जाए कि प्राइवेटाइजेशन से उनकी नौकरियों पर, उनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कोरोना महामारी में भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के समय बहुत से मजदूरों और यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया है। यह रेलवे का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अभी देश को रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। रेलवे में जो छोटी मोटी कुछ कमियां हैं उसको दूर करने के बारे में सोचना चाहिए, जैसे ट्रेनों का समय पर ना पहुंचना, वेटिंग लिस्ट का बढ़ जाना, इससे यात्रियों को असुविधा होती है। कोचों की साफ सफाई के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन ट्रेनों को प्राइवेट करने के बारे में सोचा गया, जो कि समझ से परे है। अब हम बात करते हैं तेजस एक्सप्रेस की। लखनऊ से दिल्ली मार्ग पर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। इसका उद्घाटन 4 अक्टूबर को हुआ था। पहली बार 4 अक्टूबर को यह ट्रेन चलाई गई थी। तेजस एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे नहीं चलाती, इसे IRCTC चलाती है, जिनसे हम लोग टिकट की बुकिंग वगैरह करते हैं, वही। तेजस में कुल 758 सीटें हैं, जिनमें से 56 सीटें एग्जीक्यूटिव क्लास की हैं और बाकी जो सीटें हैं वो AC चेयर क्लास की हैं। इस ट्रेन में फ्लाइट जैसी सुविधा की तरह फीमेल अटेंडेंस भी हैं। अब तेजस एक्सप्रेस के किराए की बात कर लेते हैं। नई दिल्ली से लखनऊ जाने वाली तेजस एक्सप्रेस का चेयर क्लास का न्यूनतम किराया 1280 रुपये है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का न्यूनतम किराया 2450 रुपये है। IRCTC तेजस एक्सप्रेस का किराया डायनेमिक होने के कारण हर सीट पर बढ़ता है। दोस्तों देखो, इसका किराया भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको बताया वही है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं हमारे देश के रेल मंत्री और बाकी जो मंत्री लोग हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए वह एक सर्कुलर जारी करें ताकि स्टूडेंट मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। उन्हें साफ तौर पर यह कहा जाए कि प्राइवेटाइजेशन से उनकी नौकरियों पर, उनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, जो कि रेलवे की तरफ से अभी तक नहीं कहा गया है। एक बात और गौर करने वाली है कि जब 2018-19 में रेलवे NTPC और ग्रुप डी एग्ज़ाम की वैकेंसी आई थी, तब यह भी कहा गया था कि 2 साल के अंदर स्टूडेंट के एग्ज़ाम भी हो जाएंगे और उनको जॉब भी मिल जाएगी। खैर, वो सब तो हुआ नहीं ना, अभी तक एग्ज़ाम का आता पता है, ना टेंडर डिसाइड हो पाए। अभी कुछ ये भी कहेंगे मुझसे, रेलवे के पास धन का अभाव है और ऐसे कोरोना संकट में एग्ज़ाम लेना कोरोना को बढ़ावा देना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन 2019 में क्या कर रहे थे? कोरोना तो 2020 में आया, 1 साल का गैप हो गया, 2 साल गैप हो गए, उसके बारे में क्या विचार किया गया? तो वही बात है कि आप इस ओर ध्यान दीजिए, स्टूडेंट का मनोबल कम, उसके मनोबल को बढ़ाइए, ना कि ऐसे कुछ भी नियम लाकर, ऐसे कुछ भी सर्कुलर जारी कर कर उनके भविष्य को अंधेरे में मत डालिए। तो दोस्तों, यह थे वो 3 पॉइंट्स जो आप सबको जानना बहुत जरूरी थे। दोस्तों, मुझे अगर ये मंच मिला है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जो भी स्टूडेंट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी बातों को अपने मंच के माध्यम से सबके सामने रखूं, क्योंकि यह बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपनी लाइफ में स्टूडेंट जरूर होते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में स्टूडेंट जरूर होता है। तो आप खुद विचार कीजिए कि एक स्टूडेंट कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहा है, अगर उसको जॉब नहीं मिलती है तो वो किन हताशाओं का सामना करता है, उसके मन में कितने नेगेटिव विचार आते हैं। इन सब समस्याओं को मैं
अपने मंच के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से सबके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन वीडियो भी बनाकर लाता रहूँगा ताकि वो अपना विश्वास ना खोएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप सब मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।